नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीट एट दिसंबर 2024 एग्जाम। आइए देखते हैं ईवीएस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम प्रकरण क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम क्या क्या है? तो भाई परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय यानी आवास, पानी, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये क्या पर्यावरण की मुख्य 6 थीमें हैं। कौन कौन सी? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपसे पूछेगा कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है, तो ये आपको 6 याद होनी चाहिए भाई। पूछेगा भाई उप थीम की बात करें तो परिवार एवं मित्र की जो उप थीम है वो है संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। ये क्या है? उप थीम है भाई। क्या है? उप थीम। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा भाई दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी चीजें आई हैं। दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी चीजें आई हैं? तो भाई मिर्च है, आलू है, अमरूद है, टमाटर है, मूंगफली है। ये कहां से आई है भैया? तो ये दक्षिण अमेरिका से। कहां से? दक्षिण अमेरिका से। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका से कौन कौन सी चीजें आई है भाई? जैसे कॉफी है, भिंडी है। कॉफी और भिंडी कहां से आई है? ये अफ्रीका से आई है। मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली ये कहां से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है। फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। यूरोप से कौन कौन सी चीज आई हैं? तो गोभी और मटर। गोभी और मटर कहां से आई है भैया? तो ये यूरोप से आई हैं। और चीन से क्या आया है भैया? तो चीन से सोयाबीन आई है। सोयाबीन कहां से आई है? तो ये चीन से है। असम की बात करें तो चाय कहां से आई है? तो चाय जो आई है वो कहां से? असम से। आइए नेक्स्ट आगे। असम से चाय। भारत में कौन कौन सी चीजें हैं? भारत की बात करें तो बैंगन है, केला है, सेम है, करेला है, आम है, संतरा है। बैंगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा। बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। ये सब कहां? भारत के अंदर ही है। कहां से? भारत के अंदर। नेक्स्ट आगे। क्रोटॉन पौधे कौन से होते हैं? तो क्रोटॉन पौधों की बात करें, क्रोटॉन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। क्रोटॉन पौधे जो होते हैं वो संकेतक का काम करते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। और क्रोटॉन पौधों की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो ये एक प्रकार का क्या है? सिग्नल होता है। एक प्रकार का क्या है? सिग्नल है। नेक्स्ट आगे। खेजड़ी वृक्ष की बात करें भाई तो ये है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये फैक्ट आपको याद रखना। पूछेगा खेजड़ी वृक्ष से कौन कौन से तथ्य नहीं है, ये भी पूछ सकता है। इसके फलों को एक समुद्र प्रोटीन के स्रोत में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अगला है कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह है भाई खेजड़ी वृक्ष की बात करें। यूकेलिप्टस। यह है भाई यूकेलिप्टस। अब यूकेलिप्टस की बात करें तो यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया वृक्ष है। कि कहां का वृक्ष है? ये ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। भाई पर्यावरण का दुश्मन कौन है? तो भाई यूकेलिप्टस है। क्या? यूकेलिप्टस। आइए आगे देखते हैं। अगला जड़। जड़ की बात करें, जड़ कौन कौन सी? तो रूट कौन कौन सी है? तो ये भाई मूली है, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। ये कहां है भाई? ये जड़ है। क्या है? ये जड़। अब तना कौन कौन से? भाई तने की बात करें तो आलू, प्याज, अदरक। आलू, प्याज, अदरक ये क्या है भाई? तना है, स्टेम है। पत्ती कौन कौन सी है भाई? पत्ती की बात करें तो धनिया है, पत्ता गोभी है, अरबी है, पालक है, कड़ी पत्ता है। ये क्या है भैया? तो ये क्या है भैया? ये पत्ती है। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता ये पत्ती है। बीज कौन कौन सी है? सीड। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान ये क्या है भाई? बीज है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? बीज के अंतर्गत। फूल कौन कौन सी है? फूल तो सहजन, केला और कचनार। सहजन, केला और कचनार। सहजन के फूलों की सब्जी कहां बनाते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। कचनार के फूलों की सब्जी बनाते हैं कहां भैया? उत्तर प्रदेश के अंदर। फली। फली की बात करें तो फली क्या है? मटर। मटर क्या है? एक फली है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहना भाई गिलहरी और चूहे। गिलहरी चूहे की बात करें तो दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी हो, चूहा हो, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। चूहा। चूहा एक स्तनधारी जीव है। चूहे की देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है।
देखने की शक्ति क्या होती है, बहुत कमजोर होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। चूहे की सूंघने की शक्ति क्या होती है, बहुत तेज होती है। नेक्स्ट, हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्या भैया, भारत यानी हाथी जो है वो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। हथनियों और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। नेक्स्ट, आगे, हाथी का नर बच्चा। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की आयु में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ ही हवा करने का कार्य भी करता है। हाथी काले रंग का होता है। हाथी कैसे रंग का होता है, तो हाथी जो है वो काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी में या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भ धारण काल पूछ ले तो भाई 22 माह का होता है। कितने का होता है, 22 माह का। नेक्स्ट, हाथी एक दिन में 1 कुंटल यानी कि 1 कुंटल 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा जाता है। हाथी के बारे में प्रश्न जरूर पूछता है सीटेट के अंदर भैया। इसके फैक्ट पूछेगा कौन कौन से हाथी से संबंधित नहीं है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह के बच्चे की बात कर रहे हैं तो 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल का होता है। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। हाथी कम सोने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे हाथी सोता है, ये भी आपको याद रखना है। सिलौत, ये होता है सिलौत जानवर है, जरा देखें। सिलौत एक भालू है, भालू जैसा है दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये पेड़ों पर उल्टे लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। कौन, सिलौत। ये शाकाहारी जीव है। कैसा जीव है, शाकाहारी जीव है। एक सप्ताह में 1 दिन में शौचालय के लिए नीचे उतरता है। तो सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए, शौच के लिए कहां उतरता है, नीचे उतरता है। ये अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। यानी कि एक पेड़ पर कितने वर्ष रहता है, 5 वर्ष रहता है। 8 पेड़ों पर निवास करता है, 40 वर्ष की इसकी उम्र मानी जाती है। ये एक अच्छा तैराक भी है, तैरना भी अच्छा जानता है। ये सिलौत विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सिलौत कहां पाया जाता है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, आगे, बाघ। ये अभी बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, आगे, बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर भांप लेता है। यानी कि कोई जीव की सरसराहट है या किसी जानवर की सरसराहट है या हवा की सरसराहट, तो दोनों में आसानी से अंतर कर लेता है। बाघ की मूछें लंबी होती हैं और ये अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में इसकी मदद करती हैं। किसकी, बाघ की। नेक्स्ट, बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। अपने इलाके का निर्धारण किससे करता है, मूत्र के द्वारा। जैसे ही कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है तो उसे उस दूसरे की मूत्र के गंध से पता चल जाता है कि दूसरे क्षेत्र का बाघ आया हुआ है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल लेता है या निकालता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा लगभग 1 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। कैसा जीव है, मांसाहारी जीव है। जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके बालों के कारण होती है। किसके कारण होती है, बालों के कारण होती है। नेक्स्ट, आगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है। कब की गई घोषित, 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया। डॉल्फिन एक बुद्धिमानी एवं विवेकशील जीव है। कौन, डॉल्फिन। और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। कौन, डॉल्फिन। डॉल्फिन विभिन्न प्रकार की आवाज निकालती है और आपस में बातें भी करती है। ये अंधी जीव, ये क्या, अंधीय जीव है, यानी इसको कहते हैं भाई
यानी कि डॉल्फिन अंधीय जीव। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। कहां पर? इलाहाबाद पटना के मध्य पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है शेर। ये अभी शेर की बात करें तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। कैसे रंग का? भूरे रंग का। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। यह भी आपको याद रखना है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर को भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से 6 गुना। मनुष्य से 6 गुना अंधेरे में भी देख सकता है कौन? शेर। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा ही करता है। शेर को भी मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। भाई ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, साइबेरियन सारस क्या होता है भैया? साइबेरियन सारस की बात करें तो प्रवासी पक्षियों में सबसे प्रमुख कौन है? साइबेरियन क्रेन सारस है। कौन है? साइबेरियन क्रेन सारस, जो यूरोप के साइबेरियन प्रांत से शीतकाल प्रवास के लिए कहां चला जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में चला जाता है और ग्रीष्म काल में प्रजनन के बाद लौट आता है। साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी भी है। कैसा? सामाजिक पक्षी भी है, जो अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी बहुत कम संख्या हो रही है। किसकी? साइबेरियन सारस की। यह भी आपको याद रखना है। नीली व्हेल। अब नीली व्हेल की बात करें तो यह है भाई नीली व्हेल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन है? वो है नीली व्हेल। कौन है? नीली व्हेल। नीली व्हेल भी एक क्या है? स्तनधारी जलीय जीव है। यह किससे सांस लेती है? तो यह फेफड़ों से सांस लेती है। किससे? फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या, नीली व्हेल की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहां पर? प्रशांत महासागर में। आगे एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या है भाई? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। यह भी मधुमक्खी पालन से किसका संबंध है? एपीकल्चर का संबंध है। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। बिहार का मुजफ्फरपुर क्या है? मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत ही आकर्षित करते हैं और लीची के फूल फरवरी के महीने में आते हैं। मधुमक्खी पालन का समय की बात करें भाई तो मधुमक्खी पालन के सही समय की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि उसी महीने में रानी मक्खी इसी समय क्या देती है? अंडे देती है। और एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। एक छत्ते में लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य सेवक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी भी होती हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट, चींटी। अब ये है अभी चींटी। अब चींटी क्या करती है? देखना, चींटियां तो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है चींटी और उसको सूंघ करके दूसरी चींटी उसके पीछे चली जाती है, इसलिए समूह में रहती हैं। चींटियां मिलजुल कर समूह में रहती हैं और इनका काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती है और काम वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। ये भी आपको याद रखना, दीमक और ततैया। आगे बात करें रेशम का कीट। रेशम का कीट और सहसूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। यह है रेशम का कीड़ा या रेशम का कीट। रेशम का कीड़ा सहसूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर तक दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। इसीलिए तो कहा गया, तू धरती पे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो ये कौन कहता है? तो ये भैया रेशम का कीट कहता है। किससे? अपनी मादा से, कि तू धरती पे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तभी तो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। रेशम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट, आगे केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर। केंचुआ, ये है भाई केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि केंचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को क्या बनाता है? भुरभुरा बनाता है और मिट्टी में ऑक्सीजन के प्रभाव बढ़ जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की जो भुरभुरी होगी मिट्टी, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। इस कारण से मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे मकड़ी। तो यह है अभी मकड़ी। ये क्या है? मकड़ी। मकड़ी जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है
तो मकड़ी क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। 2 और 2 4 और 4 और 4 8। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इसलिए इस कीट वर्ग को अपवाद माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस विषय से संबंधित तो महत्वपूर्ण कंटेंट था, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।